क्या ड्रॉप लेना सही है अभी के टाइम में? क्या हमें मतलब ड्रॉप लेना चाहिए? जैसे मैं सीखा हूँ अपने ड्रॉप ईयर से, क्या सही में ड्रॉप लेना चाहिए? लाइक गाइस, जब मैं 2023 में एग्ज़ाम दे रहा था, एग्ज़ाम देने के बाद जब मेरे 575 बने, उसके बाद मैं और मेरे एक दोस्त थे, मतलब सोच रहे थे बैठ कर के कि क्या सही में ड्रॉप लूँ या नहीं लूँ। तो फाइनली मतलब बहुत सारी चीज़ों को देख कर के एकदम दिल पे पत्थर रख कर के गाइस, हम लोग ने सोचा, मतलब डिसाइड कर लिए थे कि अदर ऑप्शन चूज़ करते हैं। बट लास्टली हम दोनों ने डिसाइड किया, मैं और मेरे एक दोस्त, कि एक ड्रॉप और देते हैं, लास्ट ड्रॉप, ऐसे करो और मरो के तौर पे, मतलब होगा या नहीं होगा, लास्ट ड्रॉप देते हैं। अगर इस ड्रॉप में नहीं हुआ तो फिर छोड़ देंगे। गाइस ये ड्रॉप है ना, एक लूप है, एक ड्रॉप, दो ड्रॉप, तीन ड्रॉप, ऐसे करते। अरे एक ड्रॉप और ले लेते, एक ड्रॉप और ले लेते गाइस। अगर आप चाहते हो रियली में ड्रॉप लेना, तो आपको पढ़ना होगा, क्योंकि 2025 के पेपर देख के ये नहीं लगता कि आप बिना पढ़े नीट निकाल सकते हो, और थोड़ा सा पढ़ के नीट निकाल सकते हो, और या 5 घंटा 8 घंटा पढ़ के नीट निकाल सकते हो। हाँ, निकाल सकते हो आप अगर इंटेलिजेंट हो, वो अदर मतलब वो अदर ग्रुप में आते हैं। बट अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो लाइक मी, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 10 से 12 घंटा रोज का पढ़ना पड़ेगा, और कंटिन्यूअसली पढ़ना पड़ेगा गाइस। क्योंकि अब जो पेपर आ रहा है, पेपर का जो लेवल आ रहा, वो हाँ हाँ कट ऑफ लो जाता है, बट वो मार्क्स लाने के लिए आपको तो पढ़ना पड़ेगा ना। हर चीज को याद रखना पड़ेगा, एनसीईआरटी का हर चैप्टर को लाइन बाय लाइन याद रखना पड़ेगा। एनसीईआरटी आपका कम से कम 50 टाइम्स पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं आप तभी सर सॉल्व कर सकते हो जब तक आपका हर पॉइंट क्लियर नहीं हो। हर पॉइंट आपको टीचर से क्लियर करवाना पड़ेगा, हर पॉइंट आपको याद होना चाहिए। लाइक साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन हो, चाहे उसका बायोग्राफी हो, कुछ भी वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इस बार आया था साइंटिस्ट का, जो साइंटिस्ट के बारे में बताया गया वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। तो बस इफ़ यू वांट टू टेक ड्रॉप, देन यू हैव टू डिसाइड कि हाँ मुझे ड्रॉप लेना है क्या। अगर लेना है तो कैसे लेना है, किस तरह से लेना है, पूरा एक अपना कंसेप्ट तैयार करो कि हमको ड्रॉप लेना है और इस बार निकालना ही है। निकालना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और नेक्स्ट चीज़ आपकी किस्मत पे डिपेंड करती है, वो निकलेगा नहीं निकलेगा वो डिपेंड करती है, बट आपको फुल देना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा। अगर इस माइंडसेट के साथ आप चाहते हो तो ड्रॉप लो, नहीं तो मैं सजेस्ट करूँगा गाइस के ड्रॉप नहीं लो, आप अदर ऑप्शन चूज करो। आपके अगर आप 11th में हो, लाइक 11th में हो, 1 साल दिए, 12th के बाद एग्जाम दिए, तो फर्स्ट टू ड्रॉप तक सही है, टू ड्रॉप लो, उससे ज़्यादा मत लो। उससे ज़्यादा लेने के बाद क्या होता है कि इंसान ना लूप में फंस जाता है। ये जो नीट है ना, ये इंसान को एकदम फंसा के रखता है, मतलब छोड़ने भी नहीं देता है कहीं। उसको छोड़ के जाओगे तब भी तुम रिग्रेट करोगे कि हमको फिर से एक ड्रॉप ले लेना चाहिए। एकदम अजीब लूप लाइन है। अब अगर एमबीबीएस ही करना चाहते हो गाइस, तो आप अब्रॉड से कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे हैं, बट नॉर्मल स्टूडेंट के पास उतने पैसे नहीं होते कि प्राइवेट से करें, बट आप अब्रॉड से कर सकते हैं। अब्रॉड इज़ बेटर ऑप्शन, क्योंकि अब्रॉड में जा कर के आपको बेस्ट मतलब अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। इंडिया से तो बेस्ट ही मिलेगा। इंडिया के एम्स वगैरह का अच्छा मेडिकल कॉलेज के छोड़ करके जो भी अब्रॉड के कॉलेज है वहाँ तो एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है इंडिया के कॉलेज के मुताबिक। तो गाइस आप और अदर ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। आपके पास अदर ऑप्शन भी है, लाइक बीडीएस है, बीयूएमएस है, बीएएमएस है, और वेटरनरी है। बहुत सारे ऑप्शन है, आप दूसरे ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। वहाँ भी जा कर के आप अच्छे पैसे कमा सकते हो, जैसे एमबीबीएस करने के बाद लोग कमाते हैं। गाइस मैं बनाऊँगा वीडियो, मतलब बीडीएस में क्या स्कोप है, कितना सैलरी है, क्या-क्या पढ़ना होता है, क्या-क्या कोर्सेज़ वगैरह है, सबके बारे में मैं एक वीडियो लाऊँगा बीडीएस के ऊपर। बीडीएस, बीएमएस हर चीज़ पे लाऊँगा गाइस वीडियो। सो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो गाइस लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।